कारण है स्कूलों में ट्रेडिशनल कोचिंग। 2 साल के उस पीरियड में जो स्टूडेंट का कैरियर खत्म होता है ट्रेडिशनल कोचिंग की वजह से, जबकि स्टूडेंट अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, उसको पढ़ने के लिए आज के समय में 6,000, 7,000, 8,000, और अलग अलग स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में तो ये फीस 10-10 हज़ार तक चली जाती है केवल मीडियम की वजह से, जबकि वहाँ ऑलरेडी वो 25,000, 20,000 या 15,000 रुपये तो ऑलरेडी खर्च कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए इस एग्जामिनेशन में कभी भी उनका वो अप्रोच उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए बहुत बड़ी संख्या, इवन 90% जो स्टूडेंट होते हैं उनका कभी ध्यान ही नहीं होता कि ये IIT JEE एग्जामिनेशन में फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ्स को हैंडल कैसे करना है, और अलग अलग सब्जेक्ट की जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये इन्फॉर्मेशन 2 साल, वो जो 24 महीने का जो टाइम पीरियड होता है 11th और 12th का, वो हाथ से निकल चुका होता है, और 12th के बाद ड्रॉप लेने का जो प्रेशर होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते या सह नहीं पाते। तो इस वजह से इस एग्जामिनेशन में हमेशा ही जो कट ऑफ है कम जाता है, और इस एग्जामिनेशन को एक टाइम चाहिए होता है, उतने टाइम के बाद ही लेवल आता है। लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं ये 24 महीने का जो समय बर्बाद कर दे ट्रेडिशनल ट्यूशन, ट्रेडिशनल टीचर्स के पास में, केवल डेफिनेशन पढ़ना है, बोर्ड में ब्लूप्रिंट पर लिखना है, और पूरी तरह से फिर कैरियर ख़त्म हो जाता है। और बाद में फिर इसी चीज़ की कोचिंग करने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं तैयार बैठे होते हैं कि आपको पहले तो स्कूलों में एक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने या फिर आपके ट्रेडिशनल टीचर्स ने आपको पहले ही एक तरह से डाउन कर दिया, उसके बाद फिर ऑलरेडी आपके उसी गिरे हुए IQ लेवल का फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट में 100 लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग भी आपके साथ में ऐसा ही हसर करते हैं। बाद में एक बार, 2 बार, 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपका काम खत्म हो जाता है। तो ये है कट ऑफ कम जाने का पूरा कारण। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।